अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेसन में हम ब्लॉग में साइड बार को कॉन्फ़िगर करना और ऐड करना सीखेंगे। इसके लिए मैं अपने ब्लॉगर को ओपन करता हूँ और यहाँ से लेआउट में आता हूँ। और लेआउट में अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे फिलहाल कोई भी यूट्यूब और कनेक्ट विद अस और इसके अलावा कोई भी ऐड नहीं किया हुआ। तो साइड बार को ऐड करने के लिए आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। तो ये हमारे पास ऐड किया हुआ है जी। हाँ, यहाँ पे ठीक है, गूगल प्लस का पेज ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। गूगल प्लस का पेज ऐड किया हुआ है। अब यहाँ पे और भी ऐड करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड गैजेट्स पे क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं सबसे ऊपर जो है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं कैटेगरी ऐड करना चाह रहा हूँ, तो कैटेगरी आपने ऐड करनी है। यहाँ पे कैटेगरी का देखता हूँ ऑप्शन है कि नहीं। फीचर पोस्ट का ऑप्शन है, ब्लॉग है, लेबल है। ओके, लेबल और कैटेगरी एक ही चीज होती है। लेबल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे लेबल की जगह आपने टाइप कर लें जी कैटेगरीज, और यहाँ पे शो ऑल मीन सारे के सारे शो होने चाहिए, यस। या फिर सिलेक्टेड लेबल पे क्लिक करके आपको 4 लेबल इन टोटल, इनमें से जो भी सिलेक्ट करने हैं आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज आप आल लेबल पे क्लिक करके आल लेबल कर लें। और सॉर्टेड अल्फाबेटिकली करना चाह रहे हैं या बाय फ्रीक्वेंसी अल्फाबेटिकली सही है। इसी तरह डिस्प्ले जो लिस्ट या क्लाउड की सूरत में करना चाह रहे हैं, बेसिकली मैं लिस्ट पे करना चाह रहा हूँ। और लिस्ट पे करने के बाद मैं यहाँ से इसको डन करता हूँ एंड सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे व्यू ब्लॉग में जाके देखते हैं ज़रा। तो यहाँ पे देखें तो कैटेगरी आ गई, कैटेगरी 4 कैटेगरीज आ गई हैं। अब यहीं पे यहीं से इसको सेटिंग करता हूँ, सेट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। और अब मैं क्लाउड सेलेक्ट करके सेव करता हूँ। ओके, क्लाउड फिर इस तरह की आ जाएंगी। तो नॉर्मली आपके पास लिस्ट सही है। और शो नंबर ऑफ पोस्ट अगर आप इस पे ऐड करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि इस पे कितने नंबर ऑफ पोस्ट है, तो इसको सिलेक्ट करके आप सेव कर लें। और यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पोस्ट भी इसके साथ ऐड हो चुकी है और आपस कैटेगरी भी यहाँ पे ऐड हो चुकी है। इस तरह और भी कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड करें, जैसे कि मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। और कैटेगरी के बाद पॉपुलर पोस्ट ऐड करना चाह रहे हैं, जो भी आप ऐड करना चाह रहे हैं आप ऐड कर सकते हैं। ऐड गैजेट्स पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल में अपने बारे में या प्रोफाइल, अपने बारे में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं। और आर्काइव, ब्लॉग आर्काइव में क्या है कि इसमें आपको आपने कितनी पोस्टें की हैं और कंप्लीट इसकी डिटेल आ जाती है कि आपने कितनी पोस्ट इस पे की हैं और कब कब की हैं, उसकी कंप्लीट डिटेल आ जाती है। आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेबल ऐड करना है, लेबल जैसे कि मैंने कैटेगरी ऐड किया, इस तरह की कोई लेबल आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। पेजेस अगर ऐड करना चाहते हैं तो पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आपके पेजेस हैं, कॉन्टेक्ट अस है, प्राइवेट प्राइवेसी पॉलिसी या होम है, और अबाउट का पेजेस है। इस तरह आप पेजेस भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। टेक्स्ट के लिए जगह छोड़नी है वो कर सकते हैं। पॉपुलर पोस्ट ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर सर्च बॉक्स जो है उसे ऐड करना चाह रहे हैं तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर ब्लॉग स्टेटस आप ऐड करना चाह रहे हैं कि आपके नंबर ऑफ पेजेस, आपके ब्लॉग पे कितने लोग आए हैं, कितने कौन कौन से पेजेस उन्होंने ऐड किए, वो देख सकते हैं, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ब्लॉग की लिस्ट ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और फॉलो बाय ईमेल, कि आप चाहते हैं कि आपको कोई भी जो है तो ईमेल के थ्रू फॉलो करना चाहे तो आप कर करें, तो आप यहाँ से वो चीज़ ऐड कर सकते हैं। स्लाइड शो ऐड कर सकते हैं, फीड्स ऐड कर सकते हैं, अपने लोगो ऐड करना है वो कर सकते हैं। और पोल भी, सर्वे विजिटर, आप यहाँ पे इस पे पोल भी ऐड कर सकते हैं। क्लिक करें यहाँ पे और में देखिए क्वेश्चन लिख के आप फॉर ऑप्शन यहाँ पे ऐड करके वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन लिखने के बाद आप उसके साथ आंसर लिख के आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कर लेता हूँ जी, ब्लॉग इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग
डिजाइनिंग, डेवलपिंग, उसके अलावा 3D मॉडलिंग, और इसके अलावा डेवलपिंग और प्रोग्रामिंग ऐड कर लिया। और भी ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं। और अलाउ विजिटर टू सिलेक्ट मल्टीपल आंसर, कितने आंसर को सिलेक्ट करें यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ऐड अनदर आंसर, और भी आंसर ऐड करना चाहें कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल टाइप करना चाहते हैं कि जो है तो अब न्यू कोर्स कौन सा ऐड किया जाए, और उसके साथ आप ऑप्शन दे सकते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ ऐड करने के बाद आप सेव कर लें। तो देखिएगा यहाँ पे देखते हैं और भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अच्छी चीज़ है ये भी, इसमें आप देखें जैसे कि यहाँ पे ये चीज़ आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप इसे ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, ब्लॉग इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग, डेवलपिंग, और यहाँ से आप देखें वोट कर सकते हैं। जिसने इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ से वोट पे क्लिक करेंगे तो वोट हो जाएगा। तो इस तरह के आप पोल भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नहीं करना तो आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, वोट टोटल कितने आए हैं, डे कितने आए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह मैं यहाँ पे जाके इसको रिमूव पे क्लिक कर देता हूँ, और यस ओके, मुझे नहीं चाहिए तो मैंने रिमूव कर दिया। और इस यहाँ पे कैटेगरी के बाद में इसको ऐड करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इसको रिफ्रेश कर दें। ऐड गैजेट्स पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे मैं अब ऐड करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे देखें, इसके अलावा आप मोर गैजेट्स पे क्लिक करके यहाँ पे और भी गैजेट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे कॉन्टेक्ट है, विकीपीडिया आ जाता है, और यहाँ पे चैनल्स आ जाते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे देखें। डिजिटल क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक है, क्लॉक ऐड करना चाहते हैं, पिक्चर्स ऐड करना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो ये आप नेक्स्ट करें तो इसमें काफ़ी सारी ऑप्शन है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप सोशल मीडिया ऐड कर सकते हैं, और ऐड योर ऑन, अगर आपने कोई अपना ऐड किया हुआ है तो आप उसका लिंक यहाँ से देख के आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर कोई आपका अपना है, आपने खुद क्रिएट किया हुआ है, ये कहीं से भी आप उठा के इसको ऐड करना चाहें तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक पे मैं क्लिक करता हूँ, और एडसेंस का अकाउंट, क्योंकि एडसेंस के अकाउंट के लिए आपको एडसेंस का जो है तो ये लगाने के लिए आपके पास एडसेंस का अकाउंट होना ज़रूरी है। तो ऑनलाइन अर्निंग की जो वीडियो है उसमें मैंने बताया कि आप एडसेंस का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसे कैसे ऐड करते हैं। तो इस ब्लॉग पे एडसेंस अभी अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास कोई पोस्टिंग नहीं है, और इसके अलावा टाइम नहीं हुआ। कम से कम 6 महीने तक आपने इसमें पोस्टिंग करनी है, उसके बाद अपने एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। एडसेंस के थ्रू फिर आपके ब्लॉग में अगर ट्रैफिक अच्छी है तो आपको अच्छी अर्निंग हो सकती है। फीचर पोस्ट है, और HTML एंड जावास्क्रिप्ट में ये ऐसा होता है कि आप कहीं बाहर से अगर कोई भी कोड पेस्ट करके आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे अब ऐड कर लेता हूँ ब्लॉग आर्काइव। आप इसमें देखें, इसकी सेटिंग देखें, तो आप चाहते हैं कि ब्लॉग जो आर्काइव है यहाँ पे ये हेरिची होना चाहिए या फ्लैट लिस्ट होनी चाहिए, तो फ्लैट लिस्ट ऐसे आ जाएगी। और ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक करेंगे तो आप ऐसे ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएंगे। तो हेरिची आप रखना चाहते हो तो आप इस पर क्लिक करके आप ये रख सकते हैं। इसी तरह अपने ऑप्शन है शो पोस्ट टाइटल्स, पोस्ट के टाइटल भी ऐड होने शो होने चाहिए, और शो ओल्डेस्ट पोस्ट क्लिक करें, और भी जो ओल्ड पोस्ट है वो भी यहाँ पे शो हो जाएंगी। फ्रीक्वेंसी आपने मंथली रखनी है, वीकली रखनी है यहाँ पे, या डेली रखनी है। डेली में बहुत बड़ा इसका वो हो जाएगा, तो आपने यहाँ से मंथली चूज कर लें, और डेट फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। प्रीव्यू देखें, नीचे रिजल्ट आ चुका है, और इसको आपने यहाँ से क्या कर देना है, सेव कर देना है, तो आपका ब्लॉग आर्काइव आ जाएगा। और इसको आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करें, देखें यहाँ पे ब्लॉग आर्काइव आ गया और कैटेगरी आ गई।
कैटेगरी को मैं ऊपर करना चाह रहा हूँ, ब्लॉग आर्काइव को मैं नीचे करना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे जाएं और कैटेगरी को ड्रैग करके ऊपर ले जाएं, सेव अरेंजमेंट, व्यू ब्लॉग पे क्लिक करें। ओके, तो यहाँ पे देखें तो कैटेगरी आ गया, उसके बाद ब्लॉग आर्काइव आ गया। इसमें क्या है कि 2016 में कौन कौन सी पोस्ट हुई है वो सारी की सारी पोस्ट यहाँ पे आ जाएगी। आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे तो पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ से आप इसे 2016 में कितनी पोस्ट हुई है, 7 हुई है, और अगस्त में कौन सी कितनी हुई है, और इसके अलावा यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे अगर आपने कोई वीडियो ऐड करनी है, आप अपने अपने बारे में कोई वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं, अपना इंट्रोडक्शन और इसके साथ रिलेटेड कोई वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप ऐड एडिट्स पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपके पास वीडियो का ऑप्शन भी होता है, वीडियो बार है, क्लिक करें इस पर। आप मोस्ट व्यूड है, जो मोस्ट व्यू वीडियो है वो आ जाएंगी, और टॉप रेटेड वीडियो आ जाएंगी। तो आपके इस अकाउंट पे अगर आपका जो है तो यूट्यूब का चैनल बना हुआ है, तो आप उसे ऐड कर सकते हैं, वहाँ से आप वीडियो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और टॉप रेटेड वीडियो आपने ऐड करनी है वो ऐड कर सकते हैं। आप अपनी वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। अपनी वीडियो ऐड करने के लिए आपने क्या करना है उसका भी तरीका बताता हूँ। मोस्ट व्यूड वीडियो जो है यहाँ पे आप लगाना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपका अपना चैनल होना चाहिए। चैनल नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि आप कैसे यूआरएल को कॉपी करके पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आप सेव कर लें, तो ये आप इस वीडियो पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने वीडियो ऐड नहीं करनी और आप यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे काफ़ी सारे आपने ब्लॉग में देखा होगा कि काफ़ी सारे ब्लॉग में वीडियो ऐड की हुई होती है, तो एक वीडियो जो इंट्रोडक्शन होता है या कोई भी, वो आप ऐड कर सकते हैं। तो उसको ऐड करने का क्या तरीका है कि मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल जाता हूँ यूट्यूब में, यूट्यूब, ये वाली वीडियो फॉर एग्जांपल मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, उसको क्लिक करता हूँ और इसको मैं यहाँ से शेयर पे क्लिक करूंगा, एम्बेडेड कोड पे क्लिक करूंगा, शो पे क्लिक करके इसका प्रीव्यू रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना होना चाहिए, और यहाँ से आप इसे नॉर्मल रखना चाहते हैं नॉर्मल रख सकते हैं, कस्टम साइज पे क्लिक करके कस्टम रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसे यूआरएल जो है सिलेक्ट करके कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लें, और यहाँ पे ब्लॉग में जाके यहाँ पे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लें और यहाँ से सेव कर लें। यहाँ से जाके व्यू ब्लॉग में जाके देखें, वीडियो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब वीडियो का साइज बहुत ज़्यादा है तो उसको आपने थोड़ा कम करना है। इसका साइज कम करने का क्या तरीका कार है कि आप ने जो यहाँ पे जितना इसका साइज रखते हैं वैसे आप साइज रख सकते हो। इसकी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी विड्थ है तो वो कम करनी है, हाइट ठीक है, हाइट और विड्थ दोनों कम करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। कस्टम साइज यहाँ पे ऐड कर लें 300, 179, इसे भी कम करते हैं तो 200, 113, और इससे भी कम करते हैं तो 100, 200, 113, ये लास्ट साइज है इसका। देखते हैं 150, ओके ये लास्ट है। और इसको आप यहाँ से प्राइवेसी एनहांस मोड पे सिलेक्ट कर लें, इसको शो प्लेयर कंट्रोल, ओके, और यहाँ से इसको कॉपी कर लें, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी, एंड यहाँ पे ले जाके आप इसको यूट्यूब जो है इसको एडिट पे क्लिक करके आप इसको डिलीट करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लें और सेव कर लें। अब व्यू ब्लॉग में जाके देखें, देखें तो इसकी साइज यहाँ पे वीडियो ऐड हो चुकी है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, बहुत कम कर दिया, आप थोड़ा सा बड़ा कर दें इसका साइज। तो यहाँ पे देखें तो ये ऐड हो चुकी है यूट्यूब की वीडियो। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ साइज इसका,
300, कंट्रोल ए कॉपी, यूट्यूब में जाते हैं और यहाँ से कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, डिलीट और कंट्रोल बी पेस्ट एंड सेव अरेंजमेंट। और यहाँ से व्यू ब्लॉग में जाके देखें। ओके, अब सही है। अब यहाँ पे देखिए वीडियो कंप्लीट आपके साथ यहाँ पे बिल्कुल सही एडजस्ट हो चुकी है। आप इस तरह वीडियो ऐड कर सकते हैं। आप वीडियो को अरेंज करना है तो अरेंज कैसे करेंगे उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वीडियो को अरेंज करने के लिए आपने क्या करना है, तो ड्रैग करके सबसे नीचे ले आए, सेव अरेंजमेंट, हाई फ्रेम ये वाली वीडियो थी, इसको रिमूव कर देता हूँ मैं। एडिट में जाके ना इसको यहाँ से रिमूव कर दे। इसको जो है तो यूट्यूब को इसको उठा के यहाँ पे ले, इसको यहाँ पे सबसे नीचे ले जाए और सेव अरेंजमेंट, व्यू ब्लॉक, तो ये था जी आज का लेसन जिसमें हमने वीडियो को एम्बेड करना भी सीख लिया और अपना जो है तो यहाँ पे साइड बार को हमने ऐड करना सीख लिया और साइड बार पे काम करना सीख लिया। एंड चलो नेक्स्ट लेसन में कुछ और चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।